आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। मैं हूं आपका मेजबान जाहिद जावेद। डालते हैं नजर सुर्खियों पर। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में गैर रियासती मजदूरों की हलाकत के बाद सिक्योरिटी एजेंसियां मुतहरिक, मुश्तबा अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन और पूछताछ जारी। बारामूला में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी। OGW की निशानदेही पर असला और गोला बारूद बरामद करने का किया दावा। लोलाब में तालीमी निज़ाम जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए MLA लोलाब कैसर जमशीद लोन की बड़ी पहल। कई स्कूलों में CDF के जरिए 7 स्मार्ट क्लासेस का किया इफ्तिताह। मच्छल सेक्टर में तबी लेबॉर्ट्री के लिए 50 लाख रुपए के वागुजार। जम्मू कश्मीर UT के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने उवैस याकूब को MMA चैंपियन बनने पर दी मुबारकबाद। खिलाड़ी की मजीद फतवाहत के लिए नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। भाजपा ने कांग्रेस के रुकन पार्लिमान प्रमोद तिवारी की जानिब से माता सीता और भगवान राम के बारे में दिए गए बयान पर की मजम्मत। बयान को दिया काबिल मजम्मत और नाकाबिल माफी करार। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पप्पू यादव पर चाकू से हमला। यादव ने इसे उन्हें कत्ल करने की साजिश दिया करार। वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने 100 हफ्तों की नशा मुखालिफ मुल्कगीर मुहिम का किया आगाज। नौजवानों से भरपूर ताउन की अपील। राम मंदिर चढ़वा चोरी की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT दे अंजाम। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी का बयान। वजीर आजम के खिलाफ नाबालिग लड़की की जानिब से नाज़िबा अल्फाज पर दिल्ली पुलिस का बयान। कहा, अभी तक पुलिस ने मज़कूरा लड़की के खिलाफ बाकायदा FIR नहीं की दर्ज। ईरान के साथ नए मुज़ाकरात आज से हो सकते हैं शुरू। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा बयान। ईरान पर नए हमलों की मनसूखी के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान के साथ ही तेल की कीमतों में नुमाया कमी। रिकॉर्ड फी बैरल $83.87। कश्मीर के लिए खुशखबरी। वादी से ताल्लुक रखने वाले क्रिकेट खिलाड़ी आकिब नबी श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में मुंतखब। मायानाज बॉलर जसप्रीत बुमराह सीरीज से बाहर। और अब पेश है खबरें तफसील के साथ। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में मिलिटेंट हमले में छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाले 2 मजदूरों की हलाकत के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने केलम और कुलगाम जिला में ऐसे अफराद को मुतलका थानों में तलब करके पूछताछ की जो माजी में किसी न किसी तरह मिलिटेंसी से वाबस्ता रहे हैं। इनमें साबिक मिलिटेंट भी शामिल है। केलम, देवसर और मुल्हिका देहात में इस तरह की कार्रवाई की गई है और पिछले 2 रोज से दिन भर ऐसे अफराद से पूछताछ जारी है, लेकिन कोई गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं लाई गई है। पुलिस इस हमले में मुलविस मिलिटेंटों के बारे में सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। ताहम पुलिस ज़राया का कहना है कि इस वाक़े में कम से कम 2 मिलिटेंट मुलविस हो सकते हैं। इसके अलावा केलम गांव में आम लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जम्मू कश्मीर के जिला बारामूला में मिलिटेंटों के एक मुश्तबा ओवरग्राउंड वर्कर को इसके कब्जे से असला और गोला बारूद की बरामदगी के बाद गिरफ्तार किया है। हुक्काम ने इतवार को बताया कि एजाज अहमद गनाई को पुलिस, फौज और नीम फौजी दस्तों की एक मुश्तरका टीम ने आधी रात के करीब बारामूला के शीरी इलाके में गोरीवान में कायम एक मोबाइल गाड़ी चेक पॉइंट से गिरफ्तार किया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसके कब्जे से एक पिस्तौल, एक मैगजीन जिसमें 10 राउंड 9 mm और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और MLA लोलाब कैसर जमशीद लोन ने वादी लोलाब में तालीमी निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए लोलाब के 7 से ज़्यादा तालीमी इदारों में जदीद सहूलियत से लेस स्मार्ट क्लासेस का इफ्तिताह किया, जिनमें हायर सेकेंडरी वर्नो, हायर सेकेंडरी कुलीगाम, मैदानपुरा, पुतुशाही और काटपुरा लोलाब जैसे शामिल है। ये स्मार्ट क्लासेस MLA ने कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड CDF के जरिए वागुजार किए हैं, जबकि उन्होंने बाद में सरहदी इलाका मच्छल का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने अवाम को दरपेश मसाइल से तफसीली जानकारी हासिल की। कैसर जमशीद लोन ने इस मौके पर मच्छल में तबी ढांचे को मजीद फाल बनाने के लिए लेबॉर्ट्री के लिए 50 लाख रुपये वागुजार करने का भी ऐलान किया। पेश है लोलाब से जाहिद जावेद की ये रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर यूटी के वजीर आला ने कश्मीर के बासलायत MMA फाइटर ओवैस याकूब को बल्गारिया में मुनकिदा प्रीव CF 107 में शानदार फतह पर मुबारकबाद पेश की है, जहां उन्होंने IMMAF के 2 बार के नाकाबिल शिकस्त आलमी चैंपियन को शिकस्त दी है। इस कामयाबी को जम्मू कश्मीर और पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र लम्हा करार देते हुए वज़ीर आला ने उनके लिए मज़ीद कामयाबियों और आलमी सतह पर मज़ीद एज़ाज़ात के हुसूल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रुकन पार्लियामेंट पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब मुबैना तौर पर एक शख्स ने पप्पू यादव पर चाकू से हमला करने की कोशिश की। अगरचे वहां मौजूद लोगों ने मुलजिम को दबोच दिया और मौके पर ही उसे हिरासत में लिया, ताहम पप्पू यादव ने इल्ज़ाम लगाया कि यह हमला उन्हें कत्ल करने की साजिश का एक हिस्सा है। पुलिस ने मामले की निस्बत केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़वा की चोरी के इल्जामात की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में खुसूसी तहकीकाती टीम SIT से जामिया और मुनसिफाना जांच कराने का मुतालबा किया है। पार्टी ने कहा कि राम मंदिर से जुड़े ओहदेदारों की तकर्री ट्रस्ट के बजाय BJP के इशारे पर हुई है और चढ़वाहे की चोरी का इंकशाफ होने के बाद इस्तीफा देना इस पूरे मामले की संगीनी को जाहिर करते हुए इसलिए पूरे मामले की मुनसिफाना जाँच कराई जानी चाहिए। वजीर आजम हिंद ने इतवार के रोज नशा मुक्त युवा वकार विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज किया है, जो मंशियात के खिलाफ 100 हफ्तों पर मुहित एक मुल्कगीर मुहिम है। उन्होंने मुल्क के हर शहरी बिलखुसूस नौजवानों से अपील की है कि वो एक मंशियात से पाक हिंदुस्तान की तामीर और एक तरक्की याफ्ता मुल्क के विजन को पूरा करने में अपना फाल किरदार अदा करे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्ताई तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के हदफ को हासिल करने के लिए सेहतमंद, पुरएतमाद और बाइख्तियार नौजवान नस्ल का होना जरूरी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताज़ा बयान में कहा कि ईरान के साथ नए मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ईरान पर हमलों की मनसूखी के बारे में गुज़िश्ता शब किए गए इनके ऐलान के फ़ौरन बाद सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त आबनाई हरमज़ के बारे में एक मुआहिदा मौजूद है और ईरान की जौहरी हथियारों से दस्तबरदार होने के बारे में भी एक मुआहिदा हासिल कर लिया जाएगा। इतवार के रोज़ अपने सदारती तैयारे एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि जाहिर है कि वो हमले का निशाना नहीं बनना चाहते हैं। वो हमले के हजम से आगाह थे क्योंकि वो इसकी तैयारियां देख रहे थे। अब हम इससे बात कर रहे हैं। ये मुज़ाकरात कल दोपहर यानी आज से शुरू होंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि आबनाए हरमज़ से मुतल्लिक़ ईरान और ओमान के दरमियान जारी मुज़ाकरात आखिरी मरहले में हैं और दोनों ममालिक मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के बिल्कुल करीब है। तेहरान में काबीना के इजलास के आगाज़ पर गुफ्तगू करते हुए अब्बास अराग़ची ने बताया कि ईरान और ओमान के दरमियान होने वाली बातचीत मस्बत सिमत में आगे बढ़ रही है और इस हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक्काई ने मुज़ाकरात की तफसीलात बयान करते हुए कहा कि तेहरान और मस्कत के दरमियान बातचीत का मकसद खलीज फारस और बहरे ओमान को मिलाने वाली अहम आबी गुज़रगाह आबनाए हरमज़ में एक मखसूस बहरी रहदारी पर इत्तेफाक करना है। भारत के मायनाज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह श्रीलंका के खिलाफ आइंदा 2 टेस्ट मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान इनके बाएं घुटने में चोट लग गई थी, जो अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई। सूरत हाल की जानकारी मिलते हैं सिलेक्शन कमेटी ने इन्हें श्रीलंका टेस्ट सीरीज में आराम देने और इनकी जगह जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को हिंदुस्तानी टीम में शामिल करने का ऐलान किया है। काबिल जिक्र है कि आकिब नबी को पहली बार हिंदुस्तान की सीनियर टीम में जगह मिली है। जम्मू कश्मीर के इस नौजवान तेज गेंदबाज ने गुज़श्ता 2 रणजी ट्रॉफी सीजन में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 104 विकेट लिए हैं। 2025-26 रणजी ट्रॉफी सीजन में उन्होंने 60 विकेट लिए और जम्मू कश्मीर को पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब दिलाने में इनका अहम किरदार रहा। इसी के साथ ये खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।